प्रेसिडेंट ऑफ आन्या और एक समाज का लीडर होने का नाते जो नेरिस जो हमारा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर स्टेट और नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसका बारे में मैं एक बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो एक रजिस्ट्रार है M.K. कमदर, डॉक्टर M.K. कमदर, और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है दोगे कमदो, दोनों को सस्पेंड किया बोल के एक ऑर्डर मिला था हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू। और कुछ दिन के बाद फिर डायरेक्टर खुद रिजाइन दिया बोल के हम लोग ने खबर मिला। तो मिलने के बाद बहुत आंसू की तरफ से, आपसू की तरफ से और नेरिस स्टूडेंट यूनियन ऑफ नेरिस की तरफ से और नेरिस का जो स्कॉलर्स एसोसिएशन की तरफ से बहुत प्रोसेस चल रहा था। सेक्रेटरीट में भी मैंने मिला था, तो हम लोग ने स्टडी कर रहा था कि इसमें एक्जैक्टली क्या है। तो अभी हम लोग का फाइंडिंग्स जो हमारा स्टडी में जो मिला है कि जो वन मेन एक इंक्वायरी कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एक ऑर्डर आया था कि इंक्वायरी करना है डॉक्टर M.K. कमदर और बोगे कमदू का अगेंस्ट में, क्योंकि इसमें एनोमलीज पाया गया बोल के कंप्लेन आया है रिगार्डिंग RR रूल्स और CSS का बारे में। तो उसके बाद में देखा विदाउट मतलब बोर्ड मीटिंग जो मतलब बोर्ड मेंबर जो बैठने का नहीं बैठ के वो लोग ने फाइंडिंग को क्या है क्या नहीं है पब्लिकली नहीं करके डायरेक्ट उसका वन मैन इंटरिम को जो इंक्वायरी कमेटी का जो फाइंडिंग्स को लेके डायरेक्टर ने सस्पेंशन ऑर्डर दिया। तो नॉर्म्स में डायरेक्टर जो डायरेक्टली रजिस्ट्रार को आप सिंगल आदमी जो आप वो नहीं कर सस्पेंशन नहीं कर सकता है, सस्पेंड नहीं कर सकता है। करना है तो बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी होता है, तो उसको सब लोग बोर्ड मीटिंग बैठ के उसको सस्पेंशन करना है ना नहीं करना है वो डिसाइड करके करते हैं। तो इसमें हम लोग को जो जितना दिखाई दिया है कि जो डॉक्टर M.K. कमदर और एक बोगे कमदो दोनों RR को नेरिस का जो RR को चेंज किया, इसमें डिस्टोर्ट किया बोलता है, टेम्पर किया या फोर्ज किया बोलता है। अगर ऐसा किया है तो वो फाइंडिंग है, तो फाइंडिंग के साथ में डिस्क्लोज कीजिए, पब्लिक कीजिए ना, उसके बाद आप उसका ऊपर में एक्शन लीजिए। और एक्शन ऐसा भी लेना चाहिए कि जैसे बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी होता है उस सामने में करना चाहिए, डायरेक्टर अकेला नहीं कर सकता। तो इसीलिए आन्या आज बहुत दुख के साथ हमारा एक समाज का एक ऑफिसर्स को विदाउट वैलिड रीजन में जो सस्पेंड करके रखा, उसके जो भी अथॉरिटी है उसको अपील करना चाहूँगा, अपना जो ऑर्डर है उसको जल्दी रिवोक कीजिए बोल के ना, विड्रॉ कीजिए बोल के ये अपील करने आया। और आन्या जो हमारा ऑफिसर के साथ में है, अगर गलत है तो हम साथ में नहीं है, अगर सही है तो हम हमेशा साथ में रहेगा। तो इसीलिए आन्या की तरफ से यही स्टैंड है कि जो नेरिस जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और नॉर्थ ईस्ट हमारा जितना इंडियन जो स्टूडेंट है पढ़ने के लिए आता है, तो इधर में किसी का जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम को लेके या डायरेक्टर और रजिस्ट्रार का बीच में या स्टाफ का बीच में, ऑफिसर का बीच में जो क्लास है उसको पर्सनल ग्रास को लेके आप इंस्टीट्यूशन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उस बीच में जो पर्सनल ग्रास को लेके अगर इंस्टीट्यूशन में ये हलचल चलते रहेगा, स्टूडेंट का पढ़ाई और बाकी जो इंस्टीट्यूशन का जो रोज़ चलना चाहिए वो नहीं हो, ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आन्या की तरफ से यही अपील रहेगा, सबसे पहले डॉक्टर M.K. कमदर और बोगे कमदो का जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको रिवोक करना है। और दूसरा जो भी सिस्टम को दोनों अगर ब्रीच किया या सिस्टम को ब्रीच किया, रूल को तोड़ा, तो उसका खिलाफ में एक्शन लीजिए। अगर नहीं ब्रीच किया या रूल नहीं तोड़ा तो कल को हम लोग भी उतरना पड़ेगा कि
आप किसी को इंटेंशनली टारगेट नहीं कर सकता। तो इसलिए लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा, आया जो अपना एक ऑफिसर को अगर गलती नहीं होने देकर उसको सस्पेंड करेगा तो हमेशा उस ऑफिसर का साथ में रहेगा और सिस्टम का खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप जो वन मैन इंक्वायरी कमेटी है उसको री सेटअप कीजिए, री इंक्वायरी करने दीजिए। उस दिन का किसी का कहने पर भी हो सकता है, उसमें एनोमलीज भी हो सकता है, इसमें माल प्रैक्टिस भी हुआ होगा, तो इसलिए री एक इंक्वायरी कमेटी बिठाना है बोल के आन्या का तरफ से यही रिक्वेस्ट है। आप लोग जो कह रहे हैं तो उसमें डू यू थिंक कि अगर सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करता है तो जो इंक्वायरी होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? बिकॉज वंस उन लोग का रिवोकेशन हो जाएगा, दे विल नॉट जॉइन देयर जॉब्स एंड डू यू थिंक कि प्रॉपर वे से होगा इन्वेस्टिगेशन अगर होता भी है? श्योर होगा, क्योंकि इसमें नेरिस्ट ऐसा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कंट्रोल कहाँ में करता है, उनसे मिनिस्ट्री करता है। तो जो इंक्वायरी को वन मैन इसमें नहीं करना चाहिए। वन मैन में जैसे आप किसी का कहने पर किसी का काबू में आके आप गलत काम भी कर सकता है, इसलिए मेंबर्स को बढ़ाना चाहिए। एक हेडेड करके एक जो कई इंस्टीट्यूशन से जैसे IIT होता है, NIT होता है, उधर का एक प्रोफेसर या डायरेक्टर लेवल से एक चेयरमैन बनाना है और मेंबर साथ में बना के इंक्वायरी करने दीजिए। क्योंकि इसमें ज़रूर होगा, इसमें री कमेटी से मतलब कंस्टिट्यूट करने से उसमें पीयर इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप लोग का वही डिमांड है कि सस्पेंशन को रिवोक करना एंड देन री कमेटी सेटअप करना। हाँ, एग्जैक्टली वही। फिर अगर जस्ट नहीं होता है तो आप लोग इसको किसको अपील कर रहे हैं? गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं या फिर नेरिस के अथॉरिटी को? क्योंकि जब भी हम लोग नेरिस से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि स्टेट रिलेटेड नहीं है, सेंट्रल रिलेटेड है। तो वेदर यू आर रिक्वेस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? अभी डायरेक्टर जो खुद रिजाइन दिया उसका सुनने में आया कि उसका रेजिग्नेशन को भी मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया। तो हमारा अपील ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे मिनिस्ट्री को भी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी जो नेरेस को देख रेख करते हैं उनसे भी अथॉरिटी को हमारा तरफ से अपील है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app